इसमें बोला है कि जब हमारा ईश्वर से प्रेम होता है तो प्रेम से सांसारिक मोह निकल जाता है। भगवान से प्रेम होगा तो हमारा संसार से मोह निकल जाएगा। संसार के लिए प्रेम शब्द नहीं बोला गया, संसार के लिए मोह शब्द बोला गया। हम लोग समझते हैं कि संसार में प्रेम है, तो वो प्रेम नहीं है, वो मोह है। मोह और प्रेम को हम अलग अलग पहले नहीं समझते थे, नहीं जानते थे, लेकिन गुरु की कृपा से ज्ञान पक्का होता है तो समझ में आता है कि उसमें क्या अंतर है। तो संसार में तो हमारा मोह ही व्याप्त है और ईश्वरीय प्रेम हमको सांसारिक मोह से हमको छुड़ाता है और हमें वैराग्य आ जाता है। जब हमारा संसार से मोह निकल जाएगा, सांसारिक मोह खत्म हो जाएगा, तो हमें ऑटोमेटिक वैराग्य आ जाएगा। वैराग्य तभी तक नहीं होता जब तक हमारा मोह प्रधान है। मोह वाला व्यक्ति वैरागी थोड़ी बन सकता है। जो मोह को त्याग करेगा, मोह को छोड़ेगा, तभी तो वैराग्य धारण करके त्याग कर पाएगा। तो हमको वैराग्य भी तभी आता है जब हम संसार के मोह से छूटते हैं और सबसे खटाई आ जाती है, मतलब कि सबकी तरफ से हमारा मन विरक्त हो जाता है। जैसे कहते हैं ना, मेरा मन ना उसके व्यवहार से बड़ा मन खट्टा हो गया, जैसे पसंद नहीं आ रहा है। कभी आपका मुंह बहुत खट्टा हो जाता है अंदर से, तो आपको किसी और चीज़ का स्वाद भी नहीं आता और आपको कुछ और अच्छा भी नहीं लगता, कि बहुत खट्टा खट्टा हो गया, मन में खटास आ गई। मतलब जो मिठास थी, जो अपनापन था, वो खत्म हो गया। दूध में खटास डलेगी तो क्या होगा, फट जाएगा वो। तो मन में खटास आती है तो हमारा प्रेम, हमारा रिश्ता, नाता, वो सब जैसे कि बिगड़ जाता है, समाप्त हो जाता है। तो संसार का प्रेम, संसार का मोह, आप भाषा प्रेम की बोल दो, है वो मोह। तो उससे छूटने के लिए भगवान से प्रेम, और तभी वैराग्य आएगा, तभी हमको खटाई आ जाती है। मतलब कि हमारा मन सबसे हट जाता है, हम उसको अंदर से पसंद ही नहीं करते। एक चीज़ होती है कि ये चीज़ अच्छी है और मैंने छोड़ दी, लेकिन एक चीज़ अच्छी है ही नहीं मेरे लिए तो मैंने उसको छोड़ा। तो उसको छोड़ने में मैं प्रसन्नता का अनुभव करता हूँ, उसको छोड़ने में मुझे खुशी होती है, क्योंकि हमें पता था कि उसके कारण से मेरा नुकसान हो रहा था। तो जिसके कारण नुकसान है उसको छोड़ देते हैं तो हमको फायदा ही पड़ता है, खुशी होती है। तो संसार में मोह रखने से हमारा नुकसान हो रहा था, इसलिए हम उसको छोड़ देते हैं। जब सांसारिक मोह हमारा समाप्त होए और जगत से ऐसे खटाई आए कि जैसे जगत में सुख कभी था ही नहीं, जगत का सुख था ही नहीं, और मुझे जो सुख समझ में आता था वो वास्तव में दुख रूप था, और जिसको मैं अपना समझता था वो मेरा अपना है भी नहीं। तो मेरा मन खिन्न भी हो जाता है, मन में खटास आ जाती है। तभी आपको वैराग्य पक्का होगा। जब तक ये मन में जगत के प्रति खटास नहीं होगी तब तक आपका वैराग्य भी पक्का नहीं रहेगा। और फिर सहज त्याग हो जाता है, जबरदस्ती आपको त्याग करना नहीं पड़ता, लेकिन आपका सहज त्याग हो जाता है। सब पदार्थ मिथ्या हैं, चेंजेबल हैं। इतनी बातें सुनकर भी आज निश्चय नहीं किया तो कभी भी सीख नहीं पाओगे। इतना गुरु हमको बता रहे हैं, और इतनी बातें सब सुन के भी अगर आप अभी का अभी ये निश्चय नहीं करोगे तो फिर आप कैसे मुक्त हो पाओगे। इतनी बात सुन के भी हमने जगत से वैराग्य नहीं लिया, इतनी बातें सुन के भी हमने आत्मा का निश्चय नहीं किया, तो फिर तो आप कभी भी मुक्त हो ही नहीं सकते। रोज रोज जो हम ज्ञान सुन रहे हैं तो कौन से कानों से सुनते हैं, खुले कानों से कि बंद कानों से? बहरे कानों से तो ना सुनो कि हमारे अंदर शब्द जा ही ना रहे हो। शब्द हमारे अंदर जाएं तो वो प्रभाव डालेंगे। जैसे किसी बीमारी के लिए कोई बहुत अच्छी दवाई होती है तो वो आप खाते हो तो आपको उसका प्रभाव पड़ता है, आपका रोग फिर दूर भी होता है। तो इतनी बातें सुनकर भी आज निश्चय नहीं किया तो कभी भी सीख नहीं पाएंगे। उत्तर प्रश्न करके आज ही निष्ठा करो।
आखिर भी अपनी कृपा चाहिए। कृपा, कृतपा मतलब जो अपने पे कृपा करेगा। और कृपा क्या करनी है कि कृतपाई मतलब तुम शरणागत हो जाओ, गिर जाओ, तब तुम प्राप्त करोगे कि आप किसी के आगे झुको, नम्रता करो, शरणागत हो जाओ। जब भगवान के आगे आप अपने को झुकाओगे, दंडवत बिल्कुल करते हैं तो अपने को गिरा देते हैं, तब हम उसके हृदय का आशीर्वाद पाते हैं। भगवान की कृपा भी हमको तभी मिलती है। तो हमें अपने पे कृपा करनी है कि हम परमात्मा के आगे सरेंडर हो जाएं, पूरी तरह से समर्पित हो जाएं। और आखिर भी अपनी कृपा करनी है। आज भी गुरु के चरणों में झुकना है या आखिर कभी तो झुकना ही पड़ेगा। आपको उसके सिवाय कोई दूसरा मार्ग है ही नहीं। शरणागत होने के सिवाय कोई दूसरा मार्ग नहीं है। आपको भगवान के आगे नम्रता करनी पड़ेगी, झुकना ही पड़ेगा, उन्हीं को महान समझना पड़ेगा, उन्हीं की आज्ञा में चलना पड़ेगा। आप सोचो मेरी चलती रहे और मैं मुक्त हो जाऊं, तो ऐसा कभी नहीं होगा। तो इसके लिए आपको आज या नहीं तो कभी भी आखिर तो आपको शरणागत होना ही पड़ेगा। तो जो काम आपको करना ही है, आज करो या पता नहीं किसी जन्म में भी करो, तो आज ही क्यों ना कर लो। करना आपको पड़ेगा ही पड़ेगा, तो पहले ही कर लो। पहले मुक्ति का निश्चय कर लोगे शरणागत होके, तो आपका पूरा जीवन आनंद में बीतेगा, पूरा जीवन आपका प्रेम में बीतेगा। और उस प्रेम में, उस आनंद में आप जीवन भी अच्छे से जियोगे, और आपका शरीर जब छूटेगा तो आप परमात्मा से मिलके एक भी हो जाओगे। और जीते जी संतुष्टि तो रहेगी। एक माया में भी अपने को संतुष्ट करता है, एक ज्ञान में भी अपने को संतुष्ट करता है। कई बार लोग बोलते हैं कि जैसे शराबी को शराब का नशा, वो उस नशे में दुनिया को भुला के बड़ा खुश बैठा है, ऐसे ज्ञानियों को ज्ञान का नशा, वो ज्ञान के नशे में दुनिया को भुला के मस्त बैठे हैं। तो दोनों में अंतर क्या है? तो क्या आप समझते हो दोनों में अंतर नहीं है? अंतर तो दोनों में बहुत है ना भाई। वो नशा जो संसार का है, शराबी को शराब का नशा है, उस नशे में उसको भले बुरे का ज्ञान नहीं होता। उस नशे में वो बहुत कुछ ऐसा भी कर सकता है जो उसको नहीं करना चाहिए। लेकिन ज्ञानी के पास ज्ञान का नशा है, तो उस ज्ञान के नशे में उसको भले बुरे का ज्ञान तो रहता है। वो ऐसा तो नहीं करता कि जो मुझे नहीं करना चाहिए था, ना करने योग्य कर्म भी वो कर ले, ऐसा नहीं होता। वो सब कुछ दुनिया को भुला के बैठा भी है, उसके बावजूद वो अंदर से सुजाग है, सावधान है। और जो सांसारिक नशे में है, वो अंदर से सुजाग और सावधान नहीं है। सांसारिक नशा एक दिन उतरेगा, वो फिर वापस अपने को देह मानेगा, फिर जगत के झंझटों में पड़ेगा। लेकिन ये जो ज्ञान का नशा है, ये एक बार अगर चढ़ जाए तो ये उतरने वाला नहीं है। और फिर आप इस ज्ञान के नशे से ईश्वर से मिलके एक हो जाओगे, आवागमन के चक्कर में आ जाओगे। वह आवागमन के चक्कर में नहीं आओगे तुम, और उस नशे में आवागमन के चक्कर में भी आते हो। तो कहते हैं वैसे तो नशे अनेक हैं, पर ये नशा कुछ और है। ज्ञान का नशा एक अलग होता है, जिसमें आपकी उन्नति होती है। और जो सांसारिक नशे हैं, उसमें आपकी गिरावट होती है। चाहे वो खाने पीने से आए, या पद प्रतिष्ठा पैसा किसी के भी मिलने से आपको मद चढ़ जाए, नशा चढ़ जाए, मैं बड़ा श्रेष्ठ, मैं बड़ा अच्छा, मुझे ये मिल गया, मुझे वो मिल गया। तो इसके लिए वो नशे और इस नशे की तुलना कभी करो नहीं। वो एक बिल्कुल अलग है और ये हमारा बिल्कुल अलग है। तो हम अपने अहंकार को छोड़ें, और गुरु के चरणों में हमको आखिर तो झुकना है, तो आज ही क्यों ना झुक जाए। अहंकार जरूर छोड़ना है, नहीं तो निष्काम नहीं हो पाएगा। तो आलस्य छोड़कर अर्जुन की तरह गुडाकेश हो जाओ। अर्जुन को कहा कि वो आलस्य निद्रा का
जीतने वाला था। तो हमें भी अपनी आलस्य और निद्रा को जीत के रखना है। ये नहीं कि सुस्ती आलस से आज का काम कल पे टाल दिया, कल कर लें। कई लोगों का स्वभाव ऐसा होता है, उन्हें पता भी हमें ये काम करना, अरे अभी नहीं, बाद में कर लेंगे, तो सारा दिन पड़ा है, अच्छा अभी आराम कर लेते हैं पहले, बाद में काम कर लेंगे। लेकिन जिसको काम करने की आदत होती है या जिसके अंदर में आलस्य नहीं होता, वो कहता है करना तो है ही ना, करके तभी निपटा के काम बैठू ना आराम से। काम पड़ा हो तो लेटे भी रहोगे तो चैन नहीं मिलेगा, मन में उलझन होती रहेगी। लेकिन आलसी व्यक्ति को मन में उलझन नहीं होगी, बोलेगा अरे हो जाएगा, देखा जाएगा, फिर आज नहीं करेंगे कल कर लेंगे। तो ये आलस्य जो है, ये जैसे कि हमको ज्ञान के मार्ग में भी हमारे लिए बड़ा बाधक बनता है। आज नहीं मुक्त होंगे कल हो जाएंगे, अभी ज्ञानवान नहीं बनेंगे बाद में बन जाएंगे, ओल्ड एज में चले जाएंगे सत्संग में, अभी से क्यों जाएं। तो ओल्ड एज में जरूरी है कि तुम जा ही पाओ। उस एज में आने जाने लायक शरीर ही नहीं रहेगा, सुनने के लिए कान नहीं रहेंगे, आंखें देखने के लिए नहीं रहेंगी। तो आंखें हमारी देखने के लिए नहीं रहती हैं, रोशनी कम हो जाती है, कहीं कुछ कहीं कुछ। तो उसमें हमें गुडाकेश हो जाओ। भगवान ने बोला है कि निद्रा और आलस्य को जीतने वाले बनो। बाहर की नींद को भी जीतो और अज्ञानता की नींद को भी जीतो। मनुष्य ना अज्ञानता की नींद पे विजय प्राप्त करता है और ना बाहर की नींद पे विजय प्राप्त करता है। उसको लगता है कि नहीं अब सो जाएं, या हम अज्ञानता में अभी पड़े हैं तो हम अभी अज्ञानता में पड़े रहें। तो दोनों को हमें जीतने वाला बनना है। आज करना सो अब करो। जो तुम्हें मुक्ति का निश्चय करना ही है तो आज करना है तो अभी कर लो, कल पे क्यों रखना। घट घट वासी अपने को जानो। भगवान को तो जाना, घट घट वासी, भगवान प्रत्येक घट में विराजमान है। भगवान ने बात बोली है कि हरेक के अंदर मैं व्याप्त हूँ, हरेक के मन में मैं स्थित हूँ। तो भगवान को तो हम फिर भी ज्ञान से समझ जाते हैं कि हाँ भगवान घट घट वासी है, हरेक के घट में उसका वास है, उसका निवास है। लेकिन मैं अपने को भी जानूं कि मैं घट घट वासी हूँ, मतलब जहाँ तक जाती दृष्टि है सर्व मम रूप है, सब मेरा अपना रूप है, मैं ही उस रूप में हूँ। एक बार एक राजा शिकार खेलने गया तो उसको कोई वैसे बड़ा जानवर मिल नहीं रहा था किसका शिकार करे। तो उसको लगा चलो जो सामने होगा किसी ना किसी का तो शिकार करे, खाली तो न लौटे। तो उसके सामने ऐसे गीदड़ आ गया, तो उसका शिकार करने के लिए उसने अपना तीर कमान तैयार किया। तो वो उसको कहता है कि शिकारी तुम राजा मुझे मत मारो, मुझे ना मारो, मुझे मारोगे तो ना प्रलय हो जाएगी। राजा रुक गया, कहता है कि अच्छा इतने सारे शिकार आज दिन तक किए, बड़े बड़े शेर हिरन क्या क्या सब मैंने शिकार किया, किसी के भी मारने से प्रलय तो आई नहीं, और तू छोटा सा जीव है, तेरे मारने से कैसे प्रलय हो जाएगी। तो वो गीदड़ हंस के बोलता है राजा जी मेरी तो प्रलय हो जाएगी ना, मेरे लिए तो प्रलय हो जाएगी, मैं अगर मर गया तो मेरे लिए तो प्रलय ही हो गई ना, तो मुझे ना मारो, प्रलय हो जाएगी तो मेरी अपनी प्रलय हो जाएगी। तो बात बनी कि आप मुए जग प्रलय, हम अगर चले गए दुनिया से तो हमारे लिए तो प्रलय हो गई ना। एक दिन प्रलय होगी तो हरेक की प्रलय होगी, हरेक इस प्रकृति में लीन हो जाएगा, हरेक समाप्त हो जाएगा, पांच तत्व मिल जाएंगे। तो हरेक की अपनी अपनी प्रलय तो होनी ही होनी है एक ना एक दिन। फिर एक दिन महाप्रलय होती है, वो महाप्रलय कहलाती है जब सारी धरती जलमग्न हो जाती है, डूब जाती है, कुछ नहीं बचता। वो महाप्रलय जाने कब होगी, लेकिन तुम्हारी तो प्रलय हो रही है। तो कहा पल में प्रलय होएगी फिर करोगे कब, मतलब पल में तुम्हारे जीवन के प्रलय हो जाएगी, कोई संसार की प्रलय नहीं हो जाएगी। लेकिन तुम अभी हो तो अभी तुम नहीं रहोगे, क्या मालूम।
एक पल का तो भरोसा नहीं है। और दूसरी बात कि दूसरे के अंदर भी मैं ही हूं। एक और दृष्टांत था कि शिकारी गया शिकार खेलने, तो उसने एक पक्षी के ऊपर लगाया निशाना, तो वो पक्षी क्या बोलता है कि शिकारी मुझे न मारो, मुझे मारने से पता नहीं तुम्हारा तीर तुम्हारे कोई ना लग जाए। तो वो कहता है कि मेरा तीर मुझे कैसे लगेगा? तो कहता है कि मेरे अंदर भी तो तुम ही हो ना, मेरे में भी तुम ही हो, तो तुम मुझे मारोगे तो तुम्हारा तीर तुम्हारे को ही तो लगेगा, क्योंकि मेरे अंदर भी तो तुम ही हो। तो सोच में पड़ गया, छोटा सा पक्षी है, इसको इतना ज्ञान है कि मेरे अंदर भी तो तुम ही हो, कि बता ना तुम्हारा तीर तुम्हारे को ही ना लग जाए। तो गुरु भी ये बताते हैं कि तुम सब में अपने आप को घट घट वासी होके देखो, सब में मैं ही हूं, तो मेरा ही तीर मुझे ही तो लगेगा। मैं किसी का नुकसान करूंगा तो मेरा ही तो नुकसान होगा उसमें। भगवान को तो मान लिया, सब में भगवान ही है, उसके बावजूद भी कभी हम दूसरे का नुकसान कर बैठते हैं। लेकिन जब सब में मैं हूं, ये पक्का करो कि वो दूसरे को नहीं दुखी करता, उस रूप में मैं ही दुखी हो रहा हूं। दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचा रहा, उस रूप में मैं अपना ही नुकसान कर रहा हूं। हर रूप में अपनी मैं जो है सब में व्याप्त को जब कर दोगे तो तुम्हारी एक हद वाली मैं से तुमको छुटकारा मिल जाएगा कि सब रूप में मैं ही, तो सब तरफ मैं ही मैं। तो अपने को तुम घट घट वासी जानो। वो तभी जान सकोगे जब तुम अपने को साकार नहीं मानोगे। जब अपने को निराकार जानोगे तभी तुम्हारा ये बात तुम्हारी पक्की हो सकती है कि घट घट वासी अपने को जानो। अभी भी अज्ञान दूर करो, सकाम और स्वार्थ छोड़ो। जो तुम्हारे अंदर सकाम भाव है, कामना सहित जो कर्म करते हो, उनको छोड़ दो और अपना स्वार्थ छोड़ो। स्वार्थ के कारण ही मनुष्य सारे काम करता है। केवल जो ज्ञानवान होते हैं, सच्चे भगवान के भक्त, वो ही एक निस्वार्थ कार्य करते हैं। वो स्वार्थ में नहीं जीते, वो परमार्थ में जीते। कहते परमार्थ के कारण साधुन धरा शरीर। जो संत साधु होते हैं उनके कोई कर्म नहीं होते जिनके कारण से कि वो देह धारण करेंगे, लेकिन परमार्थ के कारण से वो देह धारण करके धरती पे आते हैं। भगवान उनको परमार्थ के लिए दुनिया में भेज देते हैं। तो हमारा स्वार्थ खत्म होगा तब तो हम परमार्थ के लिए जीवन जी सकेंगे। अपना जीवन ऐसा बनाओ स्वार्थ रहित। अभी बात चल रही थी ना गुरु जी की कि काम वो करो जिसमें तुम्हें अपना निजी सुख नहीं चाहिए। तुम्हारे अपने सुख अगर किसी में तुमको लग रहे हैं कि मैं अपने रस लेता हूँ, मैं अपना सुख लेता हूँ, तो वो निष्काम नहीं है, फिर वो सकाम है। तो तुमको तो निष्काम ही होना है। कामना कोई सी भी ना हो, तो लेश मात्र भी अपने सुख का ख्याल नहीं होना चाहिए कि मुझे सुख मिल जाए, जो ये मेरा कार्य है ये मुझे कैसे सुखी करेगा। अपना लोभ, अपना सुख, अपना स्वार्थ ज्ञानी एक किनारे करता है, तभी वो निष्कामी होता है। तो ये सकाम छोड़ो और स्वार्थ छोड़ो। माया को निकम्मा समझो। माया को तो बड़े काम का समझते हैं सब लोग, माया बड़े काम की चीज है। बस इतना पैसा मिल जाए उसके बाद तो हम बड़े खुश हो जाएंगे, उसके बाद हम बड़े सुखी हो जाएंगे। लेकिन ज्ञानी माया को निकम्मा समझता है कि माया किसी काम की नहीं है। हमें लगता है बड़ी उपयोगी है, बड़े काम की है, लेकिन जब ज्ञान तुम्हारे पास है तभी तुम किसी चीज का सदुपयोग कर सकते हो। ज्ञान नहीं है तो सदुपयोग थोड़ी कर सकते। और माया इस मामले में किसी काम की नहीं है कि वो तुमको जन्म मरण के चक्कर से नहीं बचा सकती, वो तुमको दुखों से नहीं छुड़ा सकती, वो तुमको बीमारी से नहीं बचा सकती। लगेगा कि अच्छी दवाई खाएंगे, इलाज करेंगे तो बच जाएंगे, तो बहुत अच्छे अच्छे हॉस्पिटल में अच्छे काबिल डॉक्टर की देख रेख में बहुत अच्छी दवाइयों को लेकर भी क्या कोई बच जाता है अगर भगवान नहीं चाहते हैं तो।
क्या उसकी बीमारी ठीक हो जाती है? तो माया हमको बीमारी से भी नहीं बचा सकती है और मृत्यु से भी नहीं बचा सकती है। तो जो हमको मन के दुखों से ना छुटकारा दिला सके, मन के दुख आपके माया से नहीं जाएंगे। और तन की बीमारी भी, तन के कष्ट भी बिना भगवान की मर्जी के नहीं दूर होंगे। आप लाख इलाज करते रहो, आपका रोग बना ही रहेगा। आप बोलोगे पता नहीं क्या बात है, इतना इलाज करते हैं, यही दवाई औरों को फायदा करती है और हमें नहीं कर रही है दवाई फायदा। तो हुक्म है ना भगवान का। तो माया तो निकम्मी है, उससे जो काम तुम लेने के लिए धरती पे आए थे वो काम नहीं ले सकते। माया के कारण उसका सहारा लेके तुम परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकते। ईश्वर को पाने के लिए मनुष्य देह धारण की थी, वही काम करना था। और जो ये भी काम ना किया तो जिया तो किस लिए जिया। अगर हमने भगवान को पाने का ही काम नहीं किया तो हमारा जीवन ही बेकार है, हम जिए तो किस लिए जिए। तो माया इसीलिए निकम्मी कही जाती है कि वो हमको उस समय मदद नहीं करती जब हमको वास्तव में उसकी जरूरत होती है। उस समय वो बिल्कुल जैसे कि पैसा लिए हाथ में आप घूमते रहो और आपकी मदद नहीं हो पाएगी। कभी कभी कोई हड़ताल होती है, कोई अकाल पड़ता है, कोई कुछ होता है, तो आप कितना सोचो, कितना भी पैसा दे दें हमको ये चीज़ मिल जाए, लेकिन तो भी आपको नहीं मिलेगी वो चीज़। कितना भी आप पैसा दे दोगे आपको नहीं मिलेगी। तो माया उस समय आपको बिल्कुल निकम्मी लगेगी। जब आपकी मन की मुराद पूरी नहीं होगी पैसे होने के बावजूद, तब बोलोगे वाकई इस माया से तो कोई फायदा नहीं। ज्ञानी पहले ही जान लेता है कि माया बहुत निकम्मी है, वो तुम्हारा काम बना नहीं सकती है। ज्ञान से ही अज्ञान जाएगा, रोशनी से ही अंधेरा जाएगा। ज्ञान अंजन गुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। ज्ञान का अंजन जो आंखों में लगाते हैं, काजल सुरमा, वो ज्ञान का जो है वो गुरु देता है, जिससे हमारे अज्ञानता का अंधेरा दूर हो जाता है। आंखों में रोशनी कम होती है तो हम ठीक से देख नहीं पाते, फिर जब वापस रोशनी आती है तो अच्छे से देख पाते हैं। तो अज्ञानता के कारण हम सत्य और असत्य में भेद नहीं कर पाते। हम इस जगत को ठीक से देख भी नहीं पाते, हम भगवान को भी ठीक से नहीं देख पाते। जब ज्ञान का प्रकाश मिलता है तब हम सत्य असत्य को अच्छी तरह से समझ पाते हैं, भेद भी कर पाते हैं, हम सही तरह से देख भी पाते हैं। इसलिए बोला गया ज्ञान अंजन गुरु दिया और अज्ञान अंधेर विनाश। तुम साक्षी दृष्टा हो जाओ, साक्षी होके बैठो, दृष्टा होके बैठो, सबको देखने वाले बनो, बस कर्तापने में नहीं आओ कि मैं कुछ करता हूँ। कर्तापना छोड़ो, समता भाव से अहमता ममता और कर्तापने का नाश हो जाता है। जब तुम्हारे अंदर समता का भाव होता है कि सब एक ही बराबर हो, एक ही सब एक सा है, तब तुम्हारी अहमता का, ममता का और कर्तापने का तुम्हारा नाश हो जाता है। केवल अज्ञान को जानो तो फिर अज्ञान में रह नहीं पाओगे। अगर हमको बात समझ में आ जाए कि ये जो पूरी परिस्थिति है ये अज्ञानता की है, ये जो कर्म है ये अज्ञानता वाले कर्म है, तो अब समझ मिल गई है, सही समझ मिल गई है, तो फिर तुम अज्ञानता में रह नहीं पाओगे। किसी को ये बात जब अंदर समझ में आ जाए जो मैं ये करता हूँ ये गलत करता हूँ, फिर वो गलत काम कर नहीं पाएगा। लेकिन वो कर्म करते समय वो समझता है मैं ठीक कर रहा हूँ, इसलिए वो कर लेता है। लेकिन जो ये जानता है कि ये गलत है तो उसमें वो जाएगा भी नहीं। वास्तव में मेरे लिए नुकसानदायक है तो नहीं करेगा वो काम। तो हम जब अज्ञानता को ठीक से पहचान जाएंगे तो फिर हम अज्ञानी होकर रह नहीं पाएंगे, अज्ञान में भी नहीं रह पाएंगे। दुश्मन को पहचान लेंगे तो उसके बनकर नहीं बैठ पाएंगे। जब हमको समझ में आया ये दुश्मन है हमारा, फिर हम उसके बन के तो नहीं बैठ सकते ना। जब तक हम दुश्मन को दोस्त बन के चल रहे हैं, वही समझ के चल रहे हैं, तब तक हम उससे दोस्ती करते हैं या उसको साथ देते हैं, उसके साथ बैठते हैं। कभी लगता भी है लोगों को कि ये दुश्मन तो है लेकिन ये लोग ऐसे नहीं है, ये मेरे संग दुश्मनी नहीं करेगा, तो आप उसको अभी पूरा दुश्मन नहीं समझ रहे हो।
इसलिए उसको साथ देते हो, उसके साथ बैठे हो। मगर वो कब घात करे तुम नहीं कह सकते। तो जब हम दुश्मन को वास्तव में पहचान जाएंगे कि ये हमारा दुश्मन है, तो हम उसकी बातों में आएंगे नहीं। तो जो अज्ञान है वो हमारा परम शत्रु है। उसको पहचान जाएंगे तो हम अज्ञानता में फिर जाएंगे ही नहीं। मन है जिन्न, मन है दुश्मन, तुम इसको पहचान लो तो फिर वो तेरे सामने टिक नहीं पाएगा। अगर हम पहचान जाते हैं कि ये हमारा दुश्मन है तो मुकाबला करने को तैयार हो जाते हैं ना, पहचान भी जाते हैं, फिर वो चला भी जाता है क्योंकि तुम शक्तिशाली हो। मन से अधिक शक्तिशाली तुम हो। इसलिए जब पहचान जाते हो अपनी शक्ति को, अपनी महिमा को, तो ये मन मतलब ये विचार, जो मन के ख्याल हैं, तुम्हारे से ही तो उत्पन्न हुए, और जो तुम्हारे से उत्पन्न हुए तो तुम ज्यादा शक्तिशाली हो। तुमने क्रिएट किया है उनको, तुमने बनाया है, तुम ही इनको लय भी कर सकते। तो वो तुम्हारे सामने मन टिक नहीं पाता, मतलब वो विचार तुम्हारे सामने फिर हावी नहीं हो पाते। तो तुम पहचान लो तो फिर वो तुम्हारे सामने टिक नहीं पाएंगे। पुरुषार्थ तेरा देव है, मेहनत करो अपने से, पुरुषार्थी बनो, वही तुम्हारा भाग्य बनता है, वही तुम्हारा भगवान है, वही तुम्हारा भाग्य है। उसी से सेल्फ रियलाइजेशन करना है। अपने पुरुषार्थ से तुमको अपने स्वयं को पहचानना है। आत्म साक्षात्कार तुमको उसी से करना है। प्रारब्ध तुम्हारे पिछले कर्मों का फल तुम्हें अपने आप देगी। जो तुम्हारे भाग्य में है वो तुमको अपने आप मिलेगा। लेकिन तुम पुरुषार्थ करो अपने सेल्फ को जानने का, ईश्वर को जानने का, उसको पाने का पुरुषार्थ करो। माया को पाने के पुरुषार्थ में बहुत ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। वो तो तुमको भाग्यवश मिल ही जाती है। आप खुद मेहनत करते हो, अगर आपके द्वारा भगवान को कराना होता है तो वो सामने वैसे ही कार्य आता है, आप वैसे ही करते हो। लेकिन जब आप भगवान के रास्ते पे चल पड़ते हो, माया के कार्य का उल्लंघन कर जाते हो, तो भी तो आपकी सारी आवश्यकताएं पूरी होती हैं। जो सच्चे संत हैं, जो सच्चे भगवान के भक्त हैं, जिनको हृदय से अंदर से वास्तव में केवल भगवान चाहिए और वो अपना सारा समय उसी में लगा देते हैं, तो भी तो उनकी जितनी आवश्यकताएं हैं प्रकृति किसी न किसी रूप में उनको पहुंचाती है ना। परमात्मा किसी न किसी के माध्यम से उनको देते हैं, क्योंकि सबका भाग्य वहां जुड़ जाता है। उनका अपना भाग्य है, उससे उनको मिलता रहता है। बोलते हैं दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। जब तक आपका शरीर है और जितना आपके हिस्से का अन्न जल है वो आपको मिलता ही मिलता है। तो पुरुषार्थ करो तो परमात्मा को पाने का। बाकी माया के लिए अपना समय, अपना शक्ति, उसको हमें व्यर्थ गंवाना नहीं चाहिए। तो तुम्हारी जो प्रारब्ध है वो पिछले कर्मों का फल तुम्हें अपने आप देगी। कर्म करावा नापे आप, मानुष के कुछ नहीं हाथ। वैराग्य का ये फल है कि तुम अपने अंदर से सब त्याग देते हो। जब तुम्हारे अंदर सच्चा वैराग्य आता है तो उसी का ये रिजल्ट होता है कि तुमको सब जैसे अंदर से त्याग हो जाता है। जब तक वैराग्य नहीं है तब तक आप त्याग भी नहीं कर सकते। त्याग नहीं कर पाते हो किसी बात को, मतलब अभी राग है वहां पे, अभी आपको वैराग्य पक्का हुआ नहीं। तो वैराग्य से ही त्याग होगा। लोग क्या करते हैं, पहले त्याग करेंगे उसके बाद वैराग्य लेना चाहते हैं, तो उनका त्याग भी सच्चा नहीं होता और वैरागी भी सच्चे नहीं बन पाते। लेकिन गुरु के ज्ञान से हमको अंदर में वैराग्य वृत्ति आती है, हम वैराग्य भावना में चले जाते हैं, फिर उसके बाद हमसे त्याग अपने आप हो जाता है। अगर हम इस संसार में लिप्त बैठे हैं तो फिर हमारा वैराग्य तो नहीं है। ज्ञान पक्का करोगे, वैराग्य होगा, तो आप सबके बीच में बैठ के भी सबसे अलग हो, निर्लेप न्यारे। आप त्याग भावना से बैठे हो और बाहर से भी त्याग अगर होता है तो हो सकता है। आवश्यकता होती है तो बाहर से भी त्याग होता है। अभी अपने घर को छोड़ के बाहर से भी तो आए हो ना सत्संग में बैठने के लिए, त्याग करके ही तो आए ना। नहीं, घर में बैठे हैं हम तो वैराग्य भावना में बैठे हैं, हम तो त्याग भावना में बैठे हैं।
लेकिन जब आपकी त्याग भावना प्रबल है तो बाहर से भी तो त्याग हो जाता है। कोई आपके घर में गेस्ट आता है, आप उसको बिठा के भी चले आते हो कि आप बैठो, हम अभी 1 घंटे में सत्संग से होके आते, या आप भी चलना चाहो तो आप भी चलो। तो आपसे त्याग हो जाता है, माया का त्याग आपसे हो जाता है, लोकारीत का त्याग आपसे हो जाता है, लोक लिहाज आपसे छूट जाता है, क्योंकि आपके अंदर में वैराग्य है। और कहीं किसी से राग है तो आप उसमें बंध गए। तो वैराग्य का ये फल है कि तुम अपने अंदर से सब त्याग देते हो। फिर अगर कुछ मिलता भी है तो तुमको उससे दुख मिलता है। अगर आपको माया में कुछ मिलता भी है तो तुम्हारे मन में तकलीफ होती है कि मैंने अंदर से सब छोड़ दिया, मुझे सब कुछ चाहिए भी नहीं, फिर भगवान मुझे इस झंझट में क्यों फंसा रहे, फिर मैं क्यों अटकूं, या ये मेरे सामने ऐसी परिस्थितियां भगवान क्यों ला रहा है। तो अंदर में हमें उसके प्रति दुख की भावना होनी चाहिए। हम त्याग कर देते हैं, उसके बाद फिर हम किसी और माया में फंस जाते हैं, तो उससे छूटने की भावना भी तो हो, अंदर में उलझन भी तो हो, दुख भी तो हो। ये थोड़ी कि नहीं सहज है, हम तो बैठे, हम तो त्याग भावना से बैठे, मगर बैठे तो वही माया में हो, तो तुम मुक्त कैसे हो पाओगे? वहां बैठे बैठे मुक्ति का आनंद तो आप नहीं ले सकते। तो अगर भगवान की तरफ से बाद में आपको कुछ मिलता भी है, एक बार अगर जगत का त्याग आप कर चुके, फिर जगत की किसी परिस्थिति में, किसी व्यक्ति में, किसी कर्म में, किसी लोक का रीत में अगर मान लो हमको पढ़ना भी पड़ता है, तो उसमें भगवान के भक्त को अंदर में कष्ट होता है कि करना क्या था और कर क्या रहा हूं, ये तो सब मेरा काम नहीं था, मैंने तो अपने आप को किसी और काम के लिए तैयार किया था, गुरु ने मुझे किसी और काम के लिए तैयार किया था, लेकिन मैं ये कब तक करता रहूंगा संसार के काम। तो इसमें तुम्हें एक बार अपने ऊपर रोना भी तो आए, अपने ऊपर तकलीफ भी तो हो, वरना उसी में खुश बैठे हो तो फिर कभी भी मुक्त नहीं हो सकते, आवागमन के चक्कर से छूट नहीं सकते। तो वैराग्य अगर सच्चा है तो तुमको अंदर से तुमने सब त्याग कर दिया, फिर अगर कुछ बाहर से तुम्हें मिलता भी है तो उसके मिलने से तुम्हें दुख होगा। 8 पहर समाधि यानी मन तुम्हारा अमन हो जाए, तुम्हारे मन में कोई ख्याल ही ना उठे तो तुम्हारी समाधि है, और मन में विचार उठते रहते हैं तो फिर तुम अभी देह में अटके हो, तुम्हारा अभी समस्याओं से छुटकारा नहीं हुआ, समस्याओं का समाधान नहीं हुआ, तभी तो ख्याल आते हैं इतने सारे। भगवान की जब आपकी भक्ति प्रबल होती है तो आपकी 8 पहर की समाधि लग जाती है, मतलब हर समय अपने आप को आप भगवान के साथ योग में महसूस करते हो, आपका ध्यान भगवान में ही रहता है, आपका ध्यान कहीं और रहता ही नहीं है, आप अटकते ही नहीं कहीं पर। तो 8 ही पहर समाधि यानी कि मन अमन हो जाए, तुम्हें जगत के कोई ख्याल आए ही नहीं, करना कुछ भी नहीं है, केवल दृष्टा और साक्षी संकल्प विकल्प से शून्य हो जाओ। लगातार 8 पहर तुम्हारी समाधि बनी रहे, इसके लिए तुम्हें करना कुछ भी नहीं है, केवल ख्यालों से छूट जाओ, दृष्टा होके बैठो, साक्षी होके बैठो, कर्तापना छूट जाए, मैं कुछ करने वाला हूं ही नहीं और मुझे कुछ चाहिए भी नहीं, और बिल्कुल ख्यालों से तुम शून्य हो जाओ। डू नथिंग, बी स्टिल एंड नो दैट यू आर दैट। आप कुछ बनो नहीं, कुछ करो नहीं, और स्थिर होके बैठो कि तुम वो सत्य स्वरूप हो, बस इतना ही जानो कि तुम वो सत्य स्वरूप हो। समता भाव में आने से कोई विक्षेप नहीं रहता है, ये अद्वैत मत है जिसमें द्वैत की जगह ही नहीं है। सत्संग में आने में आप देखोगे ये अद्वैत का ज्ञान है, अद्वैत मत है, इसमें दूसरे भाव के आने की जगह ही नहीं है, और हमारे अंदर किसी प्रकार के भेदभाव है, हमारे अंदर कोई द्वैत है, तो अभी हमने आत्मा का ज्ञान पक्का नहीं किया, तो इसमें द्वैत की तो जगह ही नहीं है। ज्ञानी दूसरा नहीं देखता है, ज्ञानी कभी भी दूसरा नहीं देखता, वो हर जगह अपना आप करके देखता है। दादा भगवान बोलते थे दूसरा देखे तो दूसरे का बेटा,
मतलब अगर तुम द्वैत देखते हो तो तुम भगवान की संतान नहीं हो, तो तुम माया की ही संतान हो। जैसे कोई नाम तो हो कि इसका पिता ये है, मगर अंदर में वो इसका पिता नहीं है, उस बच्चे का पिता कोई और है, तो उस बच्चे के ऊपर गाली होती है ना, दोष होता है ना कि ये जो है ये अपने पिता की संतान नहीं है, ये किसी और की संतान है। तो हम हैं तो भगवान की संतान, लेकिन हम दूसरा देखते हैं तो फिर ये हमारे लिए दोष है, हमारे लिए जैसे अपमान है, गाली के समान है कि हम भगवान की संतान होते हुए भी हम भगवान की संतान नहीं है और हम माया की संतान। अंदर से अपने को हम माया का मान के चलते हैं। दूसरा देखोगे तो तुम भगवान से विमुख हो। अद्वैत मत में रहोगे तभी तुम भगवान की संतान हो। कहने के लिए कितना भी कह दो, तुम माता पिता हम बालक तेरे, भगवान तुम ही माता पिता हो, हम तुम्हारी संतान है। तुम्हारे बोलने से क्या होगा? जब तक तुम्हारे अंदर का भेद नहीं गया, जब तक तुम्हारे अंदर का द्वैत नहीं गया, तो तुम भगवान की संतान फिर हो ही नहीं। तुम्हारे लक्षण बता रहे हैं कि तुम भगवान की संतान नहीं हो। लेकिन जब अद्वैत मत में आओगे तो तुम्हारा हाव भाव, बातचीत, लक्षण सब बताएंगे कि तुम भगवान की संतान हो। गुरु हमको वास्तव में भगवान की संतान बनाता है। हमारे अंदर ईश्वरीय जो लक्षण थे, जो दब गए थे, उनको प्रकट करता है। पहले हम अपने को जीव मानते थे और हम अपने को ब्रह्म जानने लग जाते हैं कि कोई दूसरा है ही नहीं, मैं ही वो हूँ, मैं ही वो सत्य हूँ, वो भगवान मैं ही हूँ। ये बात पक्की करो तत्व से कि दूसरा है ही नहीं, मैं ही वो हूँ जिसकी मैं पूजा करता हूँ, मैं ही वो सत्य हूँ और मैं ही वो भगवान हूँ। मतलब उसमें और मुझ में जरा भी अंतर नहीं। अंतर मेरी समझ का था और वो हमारी समझ गुरु ने अब ठीक कर दिया। तो ये समझ ठीक अगर हो चुकी है सब लोगों की, तो आप लोग सब लोग देखोगे आप लोग की खुशी कभी खत्म हो नहीं सकती, कोई आपको कभी परेशान कर नहीं सकता और आप जीवन मुक्ति का फिर आनंद लोगे। तो पत्र हम लोग का आज पूरा हो गया। बताओ।